आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से करीब 4500 साल पहले इजिप्ट यानी मिस्र में एक ऐसा अजूबा बनाया गया जो आज के दिन तक लोगों को चौंका के रख देता है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा 146.6 मीटर की हाइट पे इंसानों के हाथ से बनाई गई ये सबसे ऊंची चीज थी। तकरीबन 4000 सालों तक इतने वजनी पत्थर इसे बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे कि पूरे पिरामिड का वजन 6 मिलियन टन बताया जाता है। आज के टाइम में दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा से कंपेयर किया जाए तो बुर्ज खलीफा का वजन सिर्फ 5 लाख टन है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आखिर इसे बनाया कैसे गया, क्योंकि उस जमाने में लोगों के पास कोई क्रेन नहीं थी, कोई बुलडोजर नहीं था, कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी, यहाँ तक कि इन लोगों के पास व्हील्स तक नहीं थे। लेकिन फिर भी इन लोगों ने ऐसा अजूबा बनाया जो आज के दिन तक खड़ा है। हिस्ट्री में दोस्तों हम जितना पीछे जाते हैं उतना ही मुश्किल होता जाता है पता लगाना कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कब हुआ था। तो एक अंदाजे के मुताबिक मालूम हुआ कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को 2560 कबल मसीह में फिरौन कुफू ने तामीर कराया। मिस्र के बादशाहों को फिरौन कहकर पुकारा जाता था। फिरौन कुफू 25वीं सदी में मिस्र का दूसरा बड़ा बादशाह था। दोस्तों द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा दरिया नील के किनारे मौजूद है और ये इकलौता पिरामिड नहीं, इस जगह पर 2 और पिरामिड मौजूद हैं। इन तीनों में सबसे ऊंचा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे हम पिरामिड ऑफ कुफू भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर है पिरामिड ऑफ खाफरे। कहा जाता है कुफू के बेटे खाफरे ने इसे बनाया। तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड जिसे कहते हैं द पिरामिड ऑफ मेनकोर, जिसे खाफरे के बेटे ने बनाया। उस जमाने में बनाए गए ये इकलौते अजूबे नहीं हैं। इसके अलावा द ग्रेट स्फिंक्स और कई और छोटे छोटे पिरामिड जिनकी कुल तादाद 118 बताई जाती है। इन पिरामिड को एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। इनमें मिस्र के बादशाह या फिरौन को दफन किया जाता था। इस ग्रेट पिरामिड के अंदर जब आर्कियोलॉजिस्ट गए तो उन्हें सिर्फ 3 निशानियां मिली और एक खाली ताबूत मिला। माना जाता है कि ये ताबूत फिरौन कुफू का था और बाकी जो खजाना और ज्वेलरी इसके आसपास होनी चाहिए थी, अंदाजा लगाया जाता है कि इतने सालों में कोई लूट कर ले गया। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में बहुत सी बातें गलत सुनने को मिलती हैं, जिनमें एक ये है कि द ग्रेट पिरामिड एक पावर प्लांट था। दीवारों पे बनी इस नक्शे को देख के लोगों ने अंदाजा लगाया कि इस पिरामिड को बिजली बनाने के लिए तामीर किया गया था। सबसे बड़ा सवाल ये है इन पिरामिड को आखिर बनाया कैसे गया। सही मायनों में देखा जाए तो यही सबसे अनोखी बात है इन पिरामिड्स के बारे में। उस जमाने के लोगों ने कैसे यहाँ 137 मीटर ऊंची इमारत खड़ी कर दी, जिन्हें इतने बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है। इन पत्थरों का अपना वजन 2.5 टन से 80 टन तक के दरमियान बताया जाता है। हर पत्थर को इतने बारीक तरीके से काटा गया है जबकि काटने के लिए कोई टूल्स तक मौजूद नहीं था। फिर इन पत्थरों को एक के ऊपर एक लगाकर कैसे रखा गया, जबकि ये लोग पहियों का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। और इस तामीर का दौरानिया 20 साल रहा। एक गलतफहमी जो अक्सर लोगों में मौजूद है वो ये है कि फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है पिरामिड्स को बनाते वक्त गुलामों का इस्तेमाल किया जाता था और उनसे जबरन ये काम कराया जाता था। उन्हें मारा पीटा जाता था, उन्हें खाने पीने नहीं दिया जाता था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन लोगों ने इसे बनाया वो उस टाइम के हाईली स्किल्ड लोग थे और उन्हें अच्छा खाना दिया जाता था और कंस्ट्रक्शन साइट पर रहने की जगह दी जाती थी। इसके अलावा इन्हें अलग अलग कमेटी मेंबर्स से सपोर्ट भी मिलती थी। वो इनके काम में हाथ बटाया करते थे। तकरीबन 20 से 30 हजार वर्कर्स जिन्होंने 10-10 घंटे काम किया इस ग्रेट पिरामिड्स को बनाने के लिए। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात की जाए तो करीब 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन, 8000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोर्टर का इस्तेमाल किया गया है। अब सवाल ये था कि इन पत्थर को काटा कैसे जाता था। कॉपर उस दौर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, तो जो टूल्स बनाए जाते थे वो कॉपर के बनते थे। दूसरा अहम सवाल ये कि पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कैसे किया जाता था। इसका अंदाजा एक पेंटिंग से लगाया जाता है जो पाई गई थी जेहूती होटेप नामी फिरौन के मकबरे पर। इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं 170 लोग रस्सी के इस्तेमाल से एक मूर्ति को घसीट कर ले जा रहे हैं। गौर करेंगे तो दिखेगा कि कैसे एक आदमी मूर्ति के सामने रेत पर पानी गिरा रहा है। माहिर तिबियात डैनियल बॉन और इनकी टीम की तहकीक के बाद मालूम हुआ कि रेत में 2 से 5% तक पानी
موجود ہوگا تو زمین پہ گھسیٹنے والی چیز کا کھینچاؤ کافی کم ہو جاتا ہے اور اسے کھینچنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرا اندازہ یہ لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے پیرامڈ کے ساتھ ساتھ ایک سلوپ بھی بنوائی، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، اور پتھروں کو اس سلوپ سے کھینچ کے اوپر تک لے جایا جاتا ہوگا، یا انہوں نے لیور استعمال کیا ہوگا جسے ندی سے پانی نکالنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور تعمیر کے آخری مرحلے کی بات کریں تو پیرامڈ کی جو باہر کی لیئر ہے اسے وائٹش لائم سٹون سے بنایا گیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ یہ سورج کی روشنی میں بہت زیادہ چمکتا ہوگا۔ یہ ایک ایسی مسٹری ہے جسے آج تک کوئی نہیں سلجھا سکا۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ پیرامڈ ایلینز یعنی دوسری دنیا کی مخلوق نے بنائے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی انسان نے اسے بنایا ہو۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو چیز ہمیں معلوم نہیں ہم اسے سامنے رکھیں، تاکہ آنے والی پیڑھی، آنے والے آرکیولوجسٹ اس چیز پر ریسرچ کر سکیں اور اس کے بارے میں مزید معلومات دنیا کو بتا سکیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔